नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्या हुआ जब अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नागलोक से बताया जाता है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमत्कार पर चमत्कार क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई देना, जिसे जटायु के वंशज कहा जा रहा है। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद बंदर, भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए, जो कि बंदर हनुमान का तथा भालू जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए खतरा साबित हो रहा है। आज के वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि आखिरकार राम जी को नागों से क्या संबंध है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। 22 जनवरी दिन सोमवार के अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों पर है। ये तैयारी कोई आम तैयारी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन विशेष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे ही अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहा है। लेकिन गिद्धों और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की है। लेकिन इन नागों का श्री राम से क्या संबंध है, आज के वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बराबर बाहर निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग से जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप है, और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र में जब से सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वहीं सांप पुनः राम मंदिर के परिसर में फिर वापस आ जाते हैं, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने के भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक का क्या संबंध है, इसकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। सृष्टि चक्र की सच्चाई जान के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं, उस सृष्टि, उस विनाश का चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से वैकुंठ लौट जाते हैं, यानी पृथ्वी की। अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं या आपको जो घटनाक्रम कर रहे हैं, यही घटनाएं वही रूप कल्प के साथ होने वाली है या हो चुकी है। आगे सृष्टि चक्र को सच्चाई की साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद
आपको भी सृष्टि चक्र की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को सृष्टि चक्र देखने की और उसे जीने की इजाज़त दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी नाग और दूसरे हैं तक्षक नाग तथा तीसरे हैं काकभुसुंडी देव। तक्षक और वासुकी नाग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है आखिरकार काकभुसुंडी कौन है और आखिर प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुसुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभुसुंडी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में अपने एक जन्म के बाद काकभुसुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु श्री राम खेल रहा था और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुसुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुसुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुसुंडी ने भगवान राम को न पहचानने पर क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुसुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुसुंडी ने कहा वे अपने भगवान राम के प्रति हमेशा हमेशा के लिए अपनी भक्ति करना चाहते हैं। काकभुसुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काकभुसुंडी को नहीं मार सकता है। कल्प के अंत तक वे जीवित रहेंगे, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहेंगे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे कौवे के रूप में अभी भी जीवित है। उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता है। जब भी भगवान राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को बच्चे के रूप में तथा बड़े होते हुए खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है काकभुसुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो, यानी कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी कल्प यानी यूनिवर्स में जा सकते हैं। और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इसका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी कल्प यानी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हमें ऐसे कहानी, एक सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण से जुड़ा है और उसे जानकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि सृष्टि चक्र होता है। जिस तरह दुनिया में आने वाले की मृत्यु निश्चित होती है, उसी तरह इंसान के रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय है। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपना प्राण त्याग करके अपने लोक वापस लौटना पड़ता है। इस प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक चले गए। भगवान श्री राम के मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच सके। लेकिन स्वयं श्री राम से इसका हल जो निकालता है वो सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा था। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वो जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यम को मुझे तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ मेरे स्वर्गीय धाम है, जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महलों का प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हराना जरूरी था, इसलिए राम ने अंगूठी को महल के फर्श पर छोड़ दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने छोटा रूप करते हुए भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए एक छेद में प्रवेश कर गया। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहाँ अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ आपको श्री राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उस अंगूठी को ढूंढ पाएंगे। उसे भूसे में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी निकली। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी
जो उस ढेर में थी वह सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। बासुकी नाग कहते हैं कि हम जिस संसार में रहते हैं वो शुरू भी होता है और प्रलय के साथ अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में 4 युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और सतयुग के अंत में एक वानर एक अंगूठी का पीछा करते हुए और पृथ्वी पर राम को मृत्यु प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियों का वास्तविक है। अंगूठियां गिरती रही और इसका ढेर बनता रहा। भविष्य में रामों की अंगूठियों के लिए यहाँ काफ़ी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यही सृष्टि चक्र का रहस्य था। ये राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेते रहेंगे। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरजू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वासी भी सरजू नदी में साथ समाहित हो गया। यहाँ तक कि कीट पतंगे और अयोध्या के पशु पक्षी भी सरजू नदी में ही समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है अयोध्या में जितने भी रह रहे वासी है वे सभी देवी देवताओं के ही अंश थे, जो प्रभु श्री राम की लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए और अयोध्या में रह रहे वासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वहाँ वर्षों तक यहाँ की भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। रामायण के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाली मंदिरों का अपने पिता श्री राम की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को रासुदेव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ने पर जो कि अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरजू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा था कि बाबर से पहले 1833 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी 1528 से शुरू हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद अपने अपने ऐतिहासिक फैसला देते हुए समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम का जन्मभूमि की दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। 23 दिसंबर 1939 को राम जन्मभूमि मंदिर के उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई थी। ये विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन राम चबूतरे और बाकी के हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुटे थे। उन्होंने ही इस विवादित ढांचे को तोड़ दिया और भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गई। यानी कि राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। कई लोगों की संघर्ष की कहानी और कई कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनते अपनी आंखों से देख रहे हैं। भले ही सारे देशवासी अयोध्या नहीं पहुंच सके, लेकिन हम टीवी और अखबारों के माध्यम से इसे जान और देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा चैनल स्टोरी हेवन अब फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो इसे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय श्री राम।